जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी अन्य अध्यापक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले कि हम लोग वीडियो कल देख रहे थे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये जो है कि चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप देखा जाएगा तो पहला प्रश्न यहाँ है, स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद तो कौन से होते हैं? तो डी होता है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो यहाँ है स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तद्भव हिंदी, तत्सम संस्कृत प्रभावित हिंदी, देशज होते हैं बोलियों से उत्पन्न व स्वतः विकसित शब्द होते हैं, विदेशी यानी दूसरी देशों से या दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द। ये स्रोत हैं, उत्पत्ति के आधार हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? तो ये है सी विकल्प होगा, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द यानी विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत यानी विदेशी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये चार प्रकार ही शब्द निर्माण साधन हैं और एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय, विलोम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। मतलब यहाँ पे है स्रोत के अनुसार पे, यहाँ है निर्माण के आधार पर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये चार प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार के हैं। यहाँ अर्थ के आधार पर हैं, चार हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय और विलोम। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। फिगर धुंधला है। यौगिक शब्द की रचना के आधार। तो यौगिक शब्द यानी जिसमें एक दो से जो शब्द दो शब्दों से के मेल से बनते हैं, तो इसमें उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, संधि और समास यानी बी विकल्प सही है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर संधि है, उपसर्ग है, घुड़सवार, छल, छंद, पीलापन इत्यादि हैं शब्द हैं ये। प्रत्यय है, समास है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कितने होते हैं, तो चार होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ये शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए तत्सम शब्द कहे जाते हैं। वे शब्द संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ये है वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ग्रहण करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दो होते हैं। व्यवहार क्या होता है? निम्नलिखित आधारों पर या शब्द के भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। रचना और बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द।
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर चार होते हैं, तद्भव, देशज, विदेशी। व्यवहारिकरण प्रकार के आधार पर विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो व्यवहार यहाँ पर दिया है पांचवा, अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, समानभाषी शब्द युग्म। इसके अतिरिक्त व्यवहार में दो तरह के शब्द का भी प्रयोग होता है। सामान्य शब्द तथा तकनीकी शब्द, ये व्यवहारिक स्तर पर हैं। जो शब्द सामान्य रूप में दैनिक जीवन में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सामान्य शब्द होते हैं, जबकि वे शब्द जो किसी विशेष विषय यथा विज्ञान, व्यवसाय इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं और उनके विशेष अर्थ भी निकलते हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। यानी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दो होते हैं व्यवहारिक, तो व्यवहारिक के आधार पर यहाँ पे दिया गया है। व्यवहार के आधार पर दो शब्द होते हैं। व्यवहार के आधार पर कौन कौन शब्द हैं, तो सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। अगला प्रश्न है शब्द साग। शब्द हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं, तो डी है 4 हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। साधारणतः प्रयोग के अनुसार शब्द दो ही प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। संभवतः चयन बोर्ड के संकेत व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, तो अरबी फारसी थी। मुगल काल में अरबी फारसी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। यह शिक्षा का माध्यम होने के साथ साथ राजकीय कार्यों, न्यायालयों में सरकारी कामकाज की भाषा थी। कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कैंची तुर्की का है। कैंची आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चमचा, चुगुल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि तुर्की भाषा के शब्द हैं। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है, तो किस भाषा से आया है, तो पुर्तगाली से आया है। शब्दों को ही पढ़ना है। यहाँ दिया है आचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द आल्पिन या आल्पिन, आलू, काजू, साबुन, नीलम, इस्पात, ये सब क्या हैं, पुर्तगाली हैं। चिड़िया, बम, स्काउट, ड्रिल डच भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द कूपन, जज, सूप, कारतूस। तुर्की भाषा के शब्द हैं कमरा, चाकू, तलाश, बारूद। आचार किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, तो किस में से हुआ है, तो हम लोग पढ़े हैं पुर्तगाली भाषा। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है, तो सी है अलमारी, तुर्की शब्द। अशुद्ध है समन क्या है, अंग्रेजी शब्द है। किताब क्या है, अरबी शब्द है। सौदागर क्या है, फारसी शब्द है।
अब यहाँ दिया गया है अलमारी, गोभी, अनास, स्त्री, इस्पात, कप्तान, कमरा, काज, काजू का, गमला, गोदाम, पिस्तौल, आल्पिन इत्यादि पुर्तगाली शब्द हैं। समन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, कौशल, फीस, डिक्रीज, शेयर, अपील, पॉलिश, वारंटी, रेल, जूरी, टैरिफ, रजिस्ट्रार, बैंक, चेक, ड्राफ्ट इत्यादि अंग्रेजी शब्द हैं। सौदागर, कारीगर, जादूगर, कलईगर इत्यादि फारसी शब्द के हैं। किताब, हाकिम, हिरासत, फैसला, मुंसिफ इत्यादि अरबी शब्द हैं। आल्पिन गमला किस विदेशी भाषा से आए हैं? तो पुर्तगाली आए हैं, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अजब, अदा, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, असार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल। उसके बाद आपका है कर्ज है। कर्ज, किस्त, किस्मत, हिस्सा, कसम, कीमत, कतार, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, जिहान इत्यादि अरबी भाषा के शब्द हैं। तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तय, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दावा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफा, दलाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, दिन, नतीजा, नशा, नाल, नकद, नकल, नजर, फकीर, फ़ायदा, फैसला, बास, बाहरू, बाकी, मुहावरा, मदद, मुद्दई, मरीज, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम, मामूली, मुकदमा, मुल्क, मुहल्ला, मवाद, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, मजनून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, तिहाज, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, लिकायत, वारिस, वहम, शराब, हिम्मत, जैसा, हरामी, हद, हजाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हाशिया, हाकिम, हमला, हौलात, हौसला इत्यादि शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे है इनमें से एक विदेशी शब्द भाषा का शब्द है। तो इसमें एक है क्या? कतार। निम्नलिखित में शब्दों में से एक फारसी शब्द का भाषा है। तो क्या है? ये है कबूतर। कबूतर, अफसोस, अदा, आराम, आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुर्ता, पैजामा, मोजा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल, चूड़ी,
बर्फी, जलेबी, हलवा, बादाम, अनार, अंगूर, अंजीर, अदाम, आज़ाद, शिकायत, सिफारिश, ज़िंदगी, चश्मा, ज़मीन, हज़ार, नापसंद, नौका, बस्ता, हुनर, मज़ा, सब्जी, रेशम, सर्दी, खरगोश, कारखाना, परगना, तहसील, जिला, शहर, देहात, कस्बा, साबुन, आईना, कुर्सी, तख्त, मेज, बुखार, नजाम, नमाज इत्यादि फारसी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, फलों की निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी शब्द है? तो कौन सा है? अंगूर। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, ये तो एक बार और देख लीजिए। अंगूर शुरू में ही था, इसमें नहीं, ऊपर वाले में था। चलिए हम लोग पढ़े हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द का शब्द नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? तो तारीख नहीं है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, तो अमीर क्या है? एक विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है, विदेश। उद्गम की दृष्टि से अमीर विदेशी शब्द है, यह अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? तो कौन सा है? रोशनदान। रोशनदान फारसी शब्द है। अन्य फारसी शब्द हैं शादी है, शिकार है, बाजार है, बर्फ है, जादू है, चपरासी है, कसूर है, करनामा है, नाम, फैसला आदि। आलस तथा आज क्या है? तद्भव शब्द एवं उलूक क्या है? तत्सम शब्द है। उल्लू का उल्लू होता है, उल्लू होता है। आज और आलस क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी शब्द नहीं है, तो एक ही अंग्रेजी नहीं है, वो है क्या है? कूपन। बाकी रेल, लालटेन, इंच क्या है? अंग्रेजी शब्द हैं। लालटेन, रेल, इंच अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जबकि कूपन, कारतूस अंग्रेज, फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस किसका है? फ्रेंच का है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है? बूंद नहीं है। बूंद तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बिंदु होता है। गमला और कमीज पुर्तगाली शब्द हैं, औरत अरबी है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो यह है विदेशज शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी विदेशज यानी पुर्तगाली शब्द है। अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं संतरा, साबुन, तौलिया आदि पुर्तगाली शब्द हैं। बजट, स्वेटर, फीस, टाई, कर्फ्यू आदि क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर अंग्रेजी हिंदी का है, रेलगाड़ी क्या है? अंग्रेजी हिंदी है। अजायब घर अरबी और हिंदी का है। अणुबम क्या है? संस्कृत और अंग्रेजी का है। सिनेमा घर क्या है? अंग्रेजी एवं हिंदी का है, अंग्रेजी और हिंदी का है। माल गोदाम, कपड़ा मिल इत्यादि संकर शब्द हैं। फिजूल खर्ची अरबी फारसी, बीमा पॉलिसी फारसी अंग्रेजी, पार्टीबाजी है अंग्रेजी फारसी है। जेल खाना है अंग्रेजी फारसी है। डाक खाना है अंग्रेजी फारसी हिंदी शब्द के संकर शब्द हैं।
बाल्टी शब्द है, तो बाल्टी शब्द क्या है, विदेशज है। अजायब घर है, अजायब घर क्या है, एक संकर शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है, शब्द अर्थ है दो भाषाओं को के शब्दों को जोड़कर मिलाकर बना शब्द या जुड़कर के बना शब्द जो होता है। रेलगाड़ी शब्द है, तो ये क्या है, संकर शब्द है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।